नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेगेसी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान का पूरा परिचय दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ है किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, जिसका पालन उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों तथा सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। संविधान के नियम व सिद्धांत ही सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को भी निश्चित करते हैं। संविधान देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ कानून भी कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी, जो बाद में घटकर 299 रह गई। हमारे संविधान पर कुल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 15 महिलाएं भी हैं। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को इस पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। इसे बनाने में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द है। भारत का मूल संविधान संसद भवन में सुरक्षित है। इसे एक बॉक्स में रखा गया है जिसमें हीलियम गैस भरी गई है। भारत के संविधान को 299 सदस्यों की एक सभा ने मिलकर बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है। भारत का संविधान न तो अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला। यह दोनों का एक मिश्रण है। भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसे संविधान की आत्मा एवं कुंजी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यह अधिकार देश के नागरिकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। मौलिक अधिकार की परिभाषा अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अब दोस्तों, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें बीच में से अनुच्छेद 31 कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था।
संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं। भारत के संविधान में कुल 10 विभिन्न देशों के संविधान से अलग-अलग प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। तो सबसे पहले सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप। तीसरा, कानून के शासन का विचार। चौथा, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। पांचवा, कानून निर्माण की विधि। छठा, एकल नागरिकता और आखिरी सातवां, द्विसदनीय व्यवस्था। दूसरा, अमेरिका का संविधान। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की सूची। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चौथा, हम भारत के लोक प्रस्तावना के शब्द। पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। छठा, संविधान की सर्वोच्चता। सातवां और आखिरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। चौथा, कनाडा का संविधान। तो सबसे पहले एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। और दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो सबसे पहले समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य। दूसरा, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान। तीसरा, प्रस्तावना या उद्देशिका की विशिष्ट भाषा। चौथा और आखिरी, संसदीय विशेषाधिकार। छठा, आयरलैंड का संविधान। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा और आखिरी, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। सातवां, फ्रांस का संविधान। सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। दूसरा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आठवां, रूस का संविधान, जिससे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नवा, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। 10वें नंबर पर जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको संविधान का पूरा परिचय दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले मिल सके। धन्यवाद।